सरकारी या गैर सरकारी बैंकों व मशहूर फाइनेंस कंपनियों की आड़ में लोन दिलाने के नाम पर भ्रामक व लुभावने विज्ञापनों द्वारा हो रही है लाखों की धोखाधड़ी। सावधान! हर रोज अखबार, मैगजीन, सोशल साइट्स, एसएमएस, फोन कॉलिंग, पोस्टर, हैंडबिल आदि के द्वारा हजारों भ्रामक, झूठे और फ्रॉड विज्ञापन परोसे जाते हैं जनता को। नेशनलाइज्ड बैंकों, मल्टीनेशनल बैंकों, सरकारी व गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों और बड़ी बड़ी मशहूर फाइनेंस कंपनियों के नाम पर देते हैं भ्रामक व लुभावने विज्ञापन। नाम मात्र की कागजी कार्रवाई पूरी करके झटपट जारी कर देते हैं लोन अप्रूवल लेटर। लाखों रुपए ठगने के बाद मोबाइल बंद करके ऑफिस छोड़कर हो जाते हैं फरार। नाम, पता, मोबाइल नंबर बदलकर फिर कहीं और कर देते हैं काम शुरू। आइए जानते हैं फाइनेंस कंपनियां और लोन के एजेंटों द्वारा जनता से हो रही लाखों की धोखाधड़ी की पूरी डिटेल, लाइव डिटेल। लोन चाहिए, हमारे पास आइए। पैसा लेते नहीं, धोखा देते नहीं। ये स्लोगन कुछ सुने से लग रहे हैं, जरूर आपने अखबारों में पढ़ा होगा। पर्सनल लोन, मार्कशीट लोन, प्रॉपर्टी लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, आईटीआर लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कृषि भूमि पर लोन आदि के भ्रामक व लुभावने विज्ञापन जनता को हर रोज परोसे जाते हैं। रोजाना अखबारों, मैगजीनों, सोशल साइट्स, पोस्टर, हैंडबिल, एसएमएस अथवा फोन कॉलिंग द्वारा आसान शर्तों पर तुरंत व बिना एडवांस खर्च के 1 लाख रुपए से 100 करोड़ रुपए तक का लोन दिलाने का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया जाता है। शादी, ब्याह, बिजनेस, कारोबार, घर, कार आदि का सपना लगभग हम सभी देखते हैं, क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा है और गरीबों की संख्या बहुत है। इसी के चलते अधिकतर लोग कर्जा लेकर अपने कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी जरूरतों व अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो कुछ अपनी रोजी रोटी जुटाने के लिए कर्जा लेने पर मजबूर होते हैं और इनसे संपर्क करते हैं। कर्जा लेने की शाह में इन शातिर लोगों से राब्ता करते हैं। बेचारे नसीब के मारे नहीं जानते कि वे किस भंवर में फंसने जा रहे हैं। अगर आप भी लोन लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि बाजारों, शहरों, गांव, गली कुंचों, कदम कदम पर सैकड़ों, हजारों इश्तहारी फ्रॉड लोन एजेंट और वो फर्जी फाइनेंस कंपनियां आपको झांसा देने के लिए और लाखों का चूना लगाने के लिए बेकरार बैठे हैं। तरह तरह के प्रचार प्रसार के द्वारा आपको भ्रमित कर अपना उल्लू सीधा करने में ये लोग बहुत हाईफाई होते हैं। लोन मिलना तो दरकिनार, उल्टे आपसे ही लाखों रुपए ठगकर फरार होने वाले ये खुद तो करोड़पति हो जाते हैं, मगर आपको मुसीबतों के भंवर में फंसा जाते हैं। आईसीआई बैंक, एसबीआई, टाटा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, रिलायंस फाइनेंस आदि मशहूर वित्तीय संस्थानों के नाम पर खुल्लम खुल्ला करते हैं ये लोग दुरुपयोग। अपनी फर्म को बताते हैं आरबीआई रजिस्टर्ड, लिमिटेड या आईएसओ सर्टिफाइड। जिन कंपनियों के नाम पर ये शातिर ठग सहारा लेते हैं, उनकी खामोशी और अनदेखी क्या बयां करती है? वो लोग क्यों एक्शन नहीं लेते, समझ से परे है। शुरू में बताते हैं लोन प्रक्रिया को बहुत ही पारदर्शी, सुलभ और आसान। फिर मोटी रकम ऐंठने के बाद कागजी कार्रवाई में ग्राहक को इतना उलझा देते हैं कि आवेदक बन जाता है घन चक्कर। उनकी कागजी कार्रवाई को पूरा करना होता है असंभव। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, ग्राहकों का मानसिक शोषण भी करने से ये लोग पीछे नहीं हटते। प्रॉपर्टी लोन के मामलों में तहसीलदार कानूनगो को बनाते हैं लोन रिकवरी का गारंटर, जो लगभग नामुमकिन है। सैलरीड पर्सन के एचओडी, सैलरी इंचार्ज को बनाते हैं गारंटर। गारंटर की पहले ही कर देते हैं ये लोग पैंट गीली। हमारी सरकार शातिर ठगों को ऐसे जघन्य अपराधों से बिल्कुल है बेखबर। सरकार को ऐसे मामलों में ठोस कदम उठाने की है जरूरत। भले ही लोग नहीं, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, समझदार और रसूख वाले आप क्यों ना हो, ये लोग आपको बहुत अच्छे से चूना लगाने में सक्षम होते हैं। सबसे पहले तो आप इनकी कंपनियों के नाम लिमिटेड,
प्राइवेट लिमिटेड, आईएसओ सर्टिफाइड, आरबीआई रजिस्टर्ड आदि देखकर इन पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। आपको लगता है कि यहां से आपको लोन जरूर मिल सकता है। आप समझदार ग्राहक होने का परिचय देते हुए शायद इतना ही कर सकते हैं कि इनके दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट्स आदि चेक कर लेंगे। ये आपको सब कुछ अपडेट मिलेंगे, यहां तक कि लोन डिसबर्समेंट फाइलें और बैंकों से अटैचमेंट पेपर्स भी आपको यहां भली भांति देखने को मिल सकते हैं। और इतना सब जानकर आप यकीनन संतुष्ट हो ही जाएंगे। फिर आपका क्या कसूर? आपको संतुष्ट करने के इन्होंने सभी फंडे अपडेट किए हुए हैं, क्योंकि इन्हें आपसे हजारों नहीं लाखों रुपए की उतारी जो करनी है, और दूसरे ग्राहकों से यही कोई करोड़ों रुपए डकारने का इन्होंने टारगेट जो बना रखा है। इसमें कुछ खास तो ये लोग कह ही सकते हैं। यही कारण है कि अच्छे अच्छे समझदार लोग भी इनके झांसे में आसानी से आ जाते हैं। 1 लाख से 100 करोड़ रुपए तक का आसान शर्तों पर बिना एडवांस खर्च के, वो भी 50% छूट और मामूली कागजी कार्रवाई के साथ बिना गारंटी 30 वर्षों में वापसी की बात सुनकर आप फूले न समाते हैं और तुरंत इनके पास फाइल लगा देते हैं। शुरू में ये लोग आपसे बहुत मामूली और नाम मात्र के कागज, जिसमें पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पे स्लिप, आईटीआर या जमीन के कागज होते हैं, लेकर तुरंत अप्रूवल करा देते हैं और कुछ ही घंटों में लोन उपलब्ध कराने का आपको विश्वास दिलाते हैं। और वाकई 1-2 दिन में आपके पास अप्रूवल लेटर भी पहुंच जाता है। अप्रूवल लेटर पाकर आपकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। आप झटपट उसे पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू में ही आपकी फरमाइश के मुताबिक लोन स्वीकृत होने की बात लिखी होती है, जिसे पढ़कर आपकी आंखों में रोशनी चौंध जाती है। लेकिन जैसे ही आप लेटर को पूरा पढ़ते हैं, चिंता के भाव आपके चेहरे पर स्पष्ट नजर आने लगते हैं, क्योंकि इस लेटर में लोन अप्रूवल होने की प्रोसेसिंग फी, अप्रूवल फी, लीगल फी, एग्रीमेंट चार्ज, कोर्ट फी आदि की मांग की जाती है, जो बहुत मोटी रकम होती है लोन रिक्वायरमेंट के आधार पर। इतनी मोटी रकम मैं कहां से इसका इंतजाम करूं? आप सोच में पड़ जाते हैं। चिंता सताने लगती है। पहले तो आप इसका विरोध करते हैं। पहले न बताने की बात कहकर लोन एजेंटों से आप झगड़ भी सकते हैं, मगर कोई फायदा नहीं। यह खर्चा लोन मिलने से पहले और अपना कमीशन लोन मिलने के बाद कहकर वो अपनी बात खत्म कर देते हैं और दूसरे ग्राहक को डील करने में लग जाते हैं। बहरहाल, आपको तो लोन की बहुत सख्त जरूरत है। आपका लोन पास हो चुका है, फिर आप इनके पास फाइल, दस्तावेज और कुछ फाइल चार्ज भी दे चुके होते हैं। फिर आपने इसमें खर्च भी और भी कुछ किया होता है। इसी कारण आप हाथ आती लक्ष्मी को खोना तो नहीं चाहते और किसी भी सूरत में उनकी मुंह मांगी रकम का इंतजाम करके दे देना चाहते हैं। फिर चाहे इसके लिए आपको अपने घर के गहने गिरवी रखने पड़े, अपनी कार बेचनी पड़े या फिर 10-5 सैकड़े के ब्याज पर कहीं से पैसे उधार लेने पड़े, किसी भी कीमत पर व्यवस्था करके आप इन्हें रुपया दे ही देते हैं। बस समझ लें कि अब आप इनके भंवर में फंस चुके हैं। अब आपके अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आपकी गारंटी डीड के पेपर्स तैयार किए जाते हैं और हजारों रुपयों के स्टाम्प पेपर्स पर ये बॉन्ड तैयार किया जाता है। बहुत ही हाईटेक कंडीशंस के साथ इंग्लिश में तैयार किए जाते हैं। फाइल लगाने से पहले इन्होंने कोई भी आईटीआर भरने वालों, सैलरीड पर्सन या लैंड ओनर से सामान्य गारंटी मांगी थी, परंतु अब तो इनका पैतरा कुछ बदला बदला सा लगता है। इनकी शर्तें बहुत ही हार्ड हो चुकी हैं। ऐसा तो आपने कभी सोचा भी ना था। सैलरीड पर्सन के एचओडी या सैलरी इंचार्ज, जो सरकारी अधिकारी होता है, से गारंटी डीड पर हस्ताक्षर में फोटो आईडी कार्ड एवं अधिकारी की सैलरी स्लिप के साथ कराए जाते हैं, जो लगभग एक असंभव कार्य है। इस स्थिति में आपका लोन लेने का सपना टूटकर बिखरने के कगार पर होता है। लोन मिलना तो क्या, जो रकम आपने इन्हें घर के गहने गिरवी रखकर ला कर दी है, वो भी डूबने लग जाती है। अब आप घर के न बाहर के। फिर तो माना कि आप हिम्मत से काम लेते हैं और अपनी
जान पहचान, रसूखदारी, सिफारिश या पैसा खर्च करके अगर गारंटी डीड पर आप हस्ताक्षर करा भी लेते हैं तो भी ये समझना आपकी भूल होगी कि आपने जंग जीत ली है, क्योंकि इन शातिर ठगों के पास लास्ट मोमेंट के कई फंडे आपको धूल चटाने के लिए काफी हैं। ये इस गारंटर के पास अपना एक लीगल एडवाइजर भेजेंगे जो बहुत ही कानूनी शातिर होता है, पूरी संस्था को लीगली ऑर्गेनाइज करता है। गारंटर से आड़े पीछे सवाल करके उसके वीक पॉइंट्स को कैच करता है और लोन की मोटी रकम की रिकवरी खुद उससे करने की बात करें। उसे खूब डरा देता है, उसे इतना भ्रमित कर देता है कि वह अपने सगे बहनों की गारंटी लेने को भी तैयार नहीं होता और मना कर देता है। गारंटी खत्म यानी लोन कैंसिल। कलेजा थाम लेते हैं आप। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी कुछ नहीं होता। अंत में गारंटर चेंज करने की बात आती है, उसमें भी आपको ठगा जाता है। 10-20 हजार रुपये या लोन धनराशि के आधार पर आपसे दोबारा फीस वसूल की जाती है। उसके साथ भी यही कुछ होता है, यानी गारंटी कैंसिल हो जाती है। गारंटी डीड देने से पहले भी ये लोग आपसे रकम लेकर सॉल्वेंसी, हैसियत प्रमाण पत्र और डीएम द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जैसे मुश्किल दस्तावेज की डिमांड कर सकते हैं, जिसमें हजारों रुपये और महीनों का टाइम लग जाता है। साथ ही दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सो अलग। इस सारी प्रक्रिया में महीनों का समय और हजारों रुपये फालतू में खर्च होते हैं। टेंशन और मुसीबत बढ़ती रहती है ज्यों-ज्यों आप दौड़ते रहते हैं। कर्ज का बोझ आपको और भी परेशान करता है, मगर लोन नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ हाल होता है कृषि भूमि पर, होम लोन पर या होम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के सपने देखने वालों का। प्रॉपर्टी लोन के मामले में गारंटी डीड पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं वहां के तहसीलदार या कानूनगो के, कुछ इसी अंदाज में जैसे पहले बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी अधिकारी आपकी जमीन और लोन की गारंटी लेकर लफड़े में क्यों पड़ेंगे, जबकि लोन डीड में उन्हें रिकवरी के लिए गवाह या जिम्मेदार भी बनाया जाता है। कहावत मशहूर है कि जमानती खुद दिलवाए या खुद दे दे। बहरहाल आपके लोन के सपने यहाँ टूटकर तार तार हो जाते हैं। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। ऐसे हालात में आप लुट फिर कर घर बैठ जाते हैं। पुलिस में भी जाकर कोई राहत नहीं मिलती, क्योंकि उनकी लीगल शर्त तो आप पूरी नहीं कर पाते। फिर लोन कैसा, यानी इन्होंने आपको ऐसा फंसाया होता है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। ये थ्योरी उन लोगों की है जो अपनी कंपनी को आरबीआई रजिस्टर्ड लिमिटेड या आईएसओ सर्टिफाइड बताते हैं और एक ही जगह काफी दिनों तक जमकर लूटमार करते हैं। ऐसे ही कुछ शातिर दूसरे तरीकों से भी जनता को ठगते हैं। इनका तरीका भी इनसे मिलता जुलता होता है, मगर ये लोग लंबा तामझाम नहीं रखते। 10-20 पार्टियों को काटकर जल्दी से रफूचक्कर हो जाते हैं। आप इन्हें कभी नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि इनका मोबाइल नंबर, नाम और पता सब कुछ फर्जी होता है। मेरा ये लेख 100% वास्तविकता को उजागर करता है और बिल्कुल सही है। 15-20 पीड़ितों की गहन स्टडी करने के बाद और बड़ा जोखिम लेने के बाद ये लेख तैयार किया गया है। यदि फिर भी आपको पूरा विश्वास ना हो तो आप ऐसा करें, इश्तहारी लोन एजेंटों के पास खुद पार्टी बनकर नहीं बल्कि लोन एजेंट बनने के लिए जाएं। 10-20 केस उन्हें दिलाने की बात कहें और सारी बात खुलकर करें। डायरेक्ट मेन मुद्दे पर आएं। आप खुद को पुराना लोन एजेंट बताएं, यानी आप पहले कहीं और भी काम कर चुके हैं। फिर देखें सारी हकीकत आपके सामने कैसी परत दर परत खुलती चली जाती है।